मास्टर शर्मा जी, हमारा अगला प्रश्न है साधना साहू जी का, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। वो पूछते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। क्या बौद्ध धर्म दूसरे धर्म की देवी देवताओं की आलोचना करना, बुराई करना यही सिखाता है? इस पर आप मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्य। बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा ऐसा अन्य धर्म की देवी देवताओं के बारे में मजाक उड़ाना, अन्य धर्म के छोटा दिखाना, उपहास उड़ाना, इस प्रकार का जो कृत्य है वे बौद्धों के द्वारा किया गया नहीं है। मुझे बहुत गहरी सहानुभूति है आपसे कि आपने ये ऐसा प्रश्न पूछा हमसे, और शायद आपके अंदर की गहरी पीड़ा होगी कि आपकी जो आस्था है, आपकी व्यक्तिगत आस्था है, आपकी आस्थाओं पर चोट करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के बैनर में स्टेज बना लेंगे, पंचशील का झंडा लगा देंगे, बुद्धा की फोटो लगा लेंगे, और उसके बाद माइक में वो फिर अन्य धर्म देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो आप साधना जी ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति बौद्ध ही नहीं है, वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। वो असल में वास्तव में वो जिस समाज का रहता है, मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा होगा, हिंदू देवी देवताओं का भला बुरा कह रहा होगा, तो आप ये मान लीजिए कि वो भी हिंदू ही है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य धर्म के व्यक्ति को किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं को लेकर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, कानूनन उल्लंघन है। लेकिन अगर वो हिंदू होकर अगर वो अपने ही देवी देवताओं को, अपने ही धर्म के बारे में कुछ बोलता है, तो वो उस धर्म के आंतरिक मामला माना जाएगा, उसका आंतरिक मामला होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वे लोग हमारे बौद्धों का मूर्ति लगा के, बैनर लगा के ये काम करते हैं, तो आप बोलोगे फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं? वास्तव में यह है कि भारत में सच्चे वास्तविक संवैधानिक बौद्धों की संख्या बहुत कम है, और अगर हम उन मूर्खों के लिए अपना समय बर्बाद करेंगे तो फिर हमारा जो कार्य है आगे बढ़ने का, वो हम पिछड़ जाएंगे। कह सकते हैं कि हम सृजनात्मक कार्य के लिए अपना समय खर्च करते हैं, ना कि उन फालतू कार्य में अपना समय खर्च करें। समय आएगा जिस दिन ये लोग हट जाएंगे, तो उसके लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो आप उनका कानून का सहारा लीजिए, उनके खिलाफ शिकायत कीजिए, और जो भी कानून के तहत जो भी उनको सजा मिले उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अन्य धर्म के बारे में किसी भी प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। अगर वो बुद्धिस्ट होगा, अगर मान लो कोई ऐसा बुद्धिस्ट व्यक्ति है और जो अन्य धर्म की देवी देवताओं को भला बुरा बोल रहा है, कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की जानकारी हमें दीजिए। हमारे श्रवण टीवी के में जो नंबर, मोबाइल नंबर है, उस पर आप दीजिए। नहीं हो तो आप उसमें अपने सूचना भेजिए। हम उस व्यक्ति के खिलाफ सामाजिक रूप से कार्रवाई करेंगे, और हम एक लॉयर्स भी है, तो हम उसको एक कानून के तहत हम उसको कार्रवाई करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत भी करें। क्योंकि बौद्ध धर्म करुणा शांति का धर्म है, और वह लोगों में मैत्री बंधु भाव सिखाता है, तो हम यही कार्य करते हैं। आप पहले तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो भी इस प्रकार बोलता है वो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है। बस सिंपल सी लाइन है, वो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है। और ये जान लीजिए, अगर वो आप ढिंडोरा पीट रहा होगा बुद्धिस्ट हूँ, झूठ है, झूठा है वो।
क्योंकि बौद्ध धर्म में पंचशील बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस पंचशील में मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, उसकी वाणी में संयम होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो बुद्धिस्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट या संवैधानिक बुद्धिस्ट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है तो उसकी सूचना आप हमें दीजिए, हम सामाजिक रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, सामाजिक रूप से भी उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट होने के लायक ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है, आप ये जान लीजिए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप स्वतंत्र है, आपको भारत के संविधान में विश्वास है, यहाँ के कानून पे विश्वास है, भरोसा है, आप उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करिएगा। नमो बुद्धाय।